हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। सो अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करूँ, सो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके 3 पार्ट्स हैं, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक टर्मिनेटर। नाम से समझ में आ रहा है, प्रमोटर मतलब ये इनिशिएट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक। और स्ट्रक्चरल जीन आपका मेन होगा जिसमें आपके जो आरएनए है उसका सिंथेसिस होगा, एंड टर्मिनेटर विल स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सो द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक्स द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. The promoter is said to be located towards the 5' end, that is the upstream of the structural gene. It is a DNA sequence that provide binding site of the RNA polymerase. So basically आपके प्रमोटर उसी जगह प्रेजेंट होंगे जहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड का, या मैं ऐसे बोलूँ कि आपके जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका जो या बेसिकली तुम लोग अगर समझोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3' एंड और कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा तुम लोगों को, बट अगर तुम जब इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम ही तुम्हें याद रखना है कि आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका 5' और टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3', ठीक है, उसको प्रमोटर लेना है बस, फिर उसके अपोजिट में टर्मिनेटर आ जाएगा, ठीक है। सो क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए सीक्वेंसेस ही हैं वो आपके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराने में हेल्प करेंगे। And it is the presence of promoter in a transcription unit that also defines the template and a coding strand. So अगर अब मैं बात करूँ कि template strand क्या है, coding strand क्या है, तो ये मैंने अभी रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसको लेके हम आरएनए बनाने वाले हैं। कोडिंग स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तुम इसकी डीएनए की स्ट्रैंड को देखोगे और जब तुम आरएनए की स्ट्रैंड को देखोगे तो उनके जो कोड्स होंगे वो बिल्कुल मैच करेंगे, उनके जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो बिल्कुल मैच करेंगे। बस फ़र्क इतना होना है कि वहाँ पर यूरासिल की जगह थाइमीन प्रेजेंट होगा, कहाँ, डीएनए में, ठीक है। So by switching its position with the terminator, the definition of the coding and the template strand could be reversed. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी में समझाती हूँ, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तुमको बस इतना याद रखना है कि 5' पे आपका प्रमोटर रहेगा, हमेशा बस इतना याद रखना है कि 5' पे प्रमोटर रहेगा और 3' पे टर्मिनेटर रहेगा, ठीक है, टर्मिनेटर रहेगा। अब इसको याद करने का भी बहुत इजी तरीका है। हिंदी में हम 5 को क्या बोलते हैं, हिंदी में हम 5 को क्या बोलते हैं, 5, ठीक है, पंच या 5, और 3 को क्या बोलते हैं, 3, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टी लेटर 3, टर्मिनेटर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 दैट इज पी, प्रमोटर एंड 5। सो अगर ये हमारा 5' है और ये हमारा 3' है और ये हमारा 3' है और ये हमारा 5' है, तो अब बताओ तुम्हारा प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होगा। तो तुम्हारा प्रमोटर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, हम वाइट कलर से बना देते हैं, यहाँ पे आपके कहाँ प्रेजेंट होगा प्रमोटर, यहाँ पे, ये प्रमोटर बन गया। टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी का ये बचा हुआ पार्ट आपका क्या है, दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन। आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियरली आ गई होगी समझ में। अगर मैंने इसको एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया है, अगर मैंने इस वाली को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया है तो मेरा प्रमोटर जो है वो यहाँ आएगा और टर्मिनेटर जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो सेम स्ट्रैंड है, ठीक है, सेम स्ट्रैंड है, लेकिन अब मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है,
दूसरे डायरेक्शन में जाना है, मतलब अब मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो इसको ले रखा है, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन को ले रखा है, दैट इज 3' to 5' वाली डायरेक्शन को मैंने एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है। तो यहाँ पे प्रमोटर कहाँ आएगा, प्रमोटर आएगा आपका इस जगह, ठीक है। सो ये आपका आ गया प्रमोटर, और आपका टर्मिनेटर इसके जस्ट अपोजिट साइड में, ठीक है। कब, जब मैंने यहाँ लिख देते हैं, जब मैंने इसको एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ले रखा है, ठीक है, जब मैंने इसको एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ले रखा है तब इस तरीके की पोजीशन आएगी, और जब इसको मैंने एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ले रखा है तब ये इस तरीके की चीज़ आएगी। आई होप ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सिंपल वे में तुम लोगों को ये चीज़ समझा दी है, अब गलती मत करना, ठीक है। सो द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स द 3' एंड that is the downstream of the coding strand and it usually defines the end of the process of transcription, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। There are additional regulatory sequences that may present further upstream or downstream to the promoter. Some of the properties of the sequences shall be discussed while dealing with the regulation of the gene expression. जब अपन जीन एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन ये चीज़ अच्छे से देखेंगे। अब द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक्स, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, हाँ कोई बात नहीं, इस वाले को छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अरेंज्ड है और हमें किस तरीके से लेना है, ठीक है। सो जस्ट तुम्हें याद रखना है कि 5' एंड पे प्रमोटर रहता है, डैट इज 5 पे प्रमोटर, 3 पे टर्मिनेटर, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो याद रह जाएगा, इजी वे है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा ले रहे हो। अगर आपने टेम्पलेट स्ट्रैंड 5' to 3' लिया है तो ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। और अगर आपने 3' to 5' को टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया है तो ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। सो मैंने बहुत सिंपल वे में तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई है। आगे की वीडियो में हम ये पार्ट कवर करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन एंड टाइप्स ऑफ RNA एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल, ठीक है। इसको भी हम पूरा एज इट इज़ NCERT की लाइन टू लाइन लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू सो मच।